बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो है जी मेरीशेफ ओवन जो है उसके एरर कोड E105, E106, E107, E108। ये एरर क्यों आते हैं, इनका मसला क्या है और इसको हल कैसे करें, आज इसके बारे में मैं आपके साथ तफसीली डिस्कस करूँगा। तो अगर बात की समझ ना आए तो ज़रूर मुझसे जो है ना कांटेक्ट में रब्ता करके पूछ लें। तो सबसे पहला जो एरर है जी E105 यानी E105 जो एरर है ये क्यों आता है, इसकी सबसे बड़ी वजह आने की ये होती है कि जी आपकी जो मेन लाइन में सप्लाई आ रही है यानी 220 आ रही है, 230 आ रही है, उसकी जो आपकी फ्रिक्वेंसी आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 है, 60 है, तो उस फ्रिक्वेंसी की मसले की वजह से आ रही है। या तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है या बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी आएगी। तो दोनों सूरतों में SRB बोर्ड के अंदर जो सेंसर लगे हैं वो फ्रिक्वेंसी सेंस करके इस 105 का जो है E105 का जो है एरर देंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी जो है ना फ्रिक्वेंसी को चेक करना है, फ्रिक्वेंसी मीटर से फ्रिक्वेंसी चेक करके उसके बाद जो है आपने देखना है कि आपकी फ्रिक्वेंसी सही है या नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है वोल्टेज भी डाउन होने की वजह से फ्रिक्वेंसी का मसला आ जाता है या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की वजह से भी आ सकता है। इसके बाद है जी E106। ये जो आता है ना जी, ये आपका अलार्म उस सूरत में आता है जब आपका जो लिमिट स्विच है उसके सेट पॉइंट जो है ना, जो आपने रखा हुआ है ना सेट पॉइंट, तो उससे ज़्यादा वो हीट अप हो जाएगा, सेट पॉइंट से ज़्यादा हीट अप करेगा, तो उसकी वजह से ये अलार्म आता है। तो सेट पॉइंट इसके देखा होगा आप, इसके ऊपर बिल्कुल एक जो है ना थर्मोस्टेट टाइप एक जो है स्विच लगा होता है, ये उसको जो है ना लिमिट स्विच भी बोलते हैं। उसकी टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो जो सेंस करके इसको बंद कर देता है। तो कैविटी सेंसर, इसको आपने ये करना है ना, आपने ये देखना है आपका जो एग्जॉस्ट है, जो पंखा लगा हुआ है नीचे, ये पंखे की ख़राबी की वजह से भी आ सकता है। तो या जिसके ऊपर जो है ज़्यादा धूप पड़ रही है या जिस जगह पे आपने ओवन रखा हुआ है वो जगह भी ज़्यादा टेम्परेचर वाली है यानी वहाँ कूलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो उस सूरत में भी ये आ सकता है। तो इस सूरत में आपने जो है लिमिट स्विच का जो है उसको या तो आपका अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिमिट स्विच को बढ़ा दें, वरना उसको जो है ना रीप्रेस करके दोबारा प्रेस करके आगे जो है ना ये इसको करेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद एरर आता है E107। तो ये कम्युनिकेशन एरर होता है। कम्युनिकेशन एरर का मतलब ये है कि आपकी SRB बोर्ड और QTS यानी जो आपकी स्क्रीन लगी हुई है, टच स्क्रीन है, उसके दरमियान जो है ना वो रब्ता नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ सिग्नल यानी जो लीड जा रही है, जो केबल जा रही है, उसके दरमियान आपस में रब्ता नहीं हो रहा है, यानी वो केबल ख़राब है, किधर से डैमेज है, या फिर उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ कचरा वगैरह आ गया, जम गया है, तो उसकी वजह से ये अलार्म आपका आएगा। इसके बाद आता है जी E108। तो ये असल में ये अलार्म जो आता है ना, ये B दोनों के साथ आपका ताल्लुक़ होता है। इसका QTS यानी आपका जो स्क्रीन की जो लगी हुई टच स्क्रीन, उसके अंदर एक चिप लगी होती है और SRB बोर्ड के अंदर भी एक चिप लगी होती है। या तो इस चिप के अंदर ये करप्ट हो गई यानी ख़राब हो गई है, या ये चिप जो है ना प्रॉपर लगी हुई नहीं है, या ये चिप जो है ख़राब है किसी वजह से भी, या जो है ना ये आपस से सही उसका कनेक्शन नहीं है, या तो ये चिप लगी हुई नहीं है जिसकी वजह से ये अलार्म आता है। तो इस सूरत में ये आप चिप को चेंज कर लें, देख लें इसके अंदर माइक्रो चिप होती है छोटी, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की होती है। SRB बोर्ड में भी होती है और QTS में भी होती है, यानी स्क्रीन के अंदर भी लगी होती है, टच स्क्रीन के बैक साइड पे ये लगी होती है। तो इनमें मसला आएगा तो ये अलार्म आपका शो करेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ मसला हो कोई तो इनबॉक्स में मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।